धन्य प्रभु महान, तू पवित्र, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा। यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का। तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान, तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा, तू है दाता, तू है दाता, तू ही है दिल की पुकार परमेश्वर। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आज का वचन आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि दूसरों की गलतियां ना निकालें, और ये बड़ी खास बात है। और जो आज पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया, इसके रिलेटेड आपने पहले भी वचन सुना होगा। लेकिन जो आज का वचन का विषय है, ये बड़ा खास विषय है। और वचन शुरू करने से पहले हम रेगुलर, जैसे हम लगा हर बार की तरह प्रार्थना करते हैं, आज भी प्रार्थना में जाएंगे।
पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह जी, आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज का जितना वचन ये लोग सुने, ये इनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और इस वचन के द्वारा ये बदल जाएं और 100 गुना फलों को लेकर आएं और ये फल हमेशा हमारे पर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। और अभी मैं बाइबल की किताब खोलने जा रहा हूं इस विषय में, दूसरों की गलतियां ना निकालें। तो पवित्र आत्मा मुझे अभी 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 बातें कर रहा है, अभी बातें कर रहा है, कुछ वचन शेयर कर रहा है और वो वचन आपके बीच में शेयर करने वाला हूं। और जो मैं बाइबल की किताब आज खोलने जा रहा हूं, पहले आप ध्यान से सुनना वचन को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और मैं बाइबल की किताब मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय उसकी 21 से लेकर 22 तक पढ़ूंगा। और इसमें लिखा हुआ है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा कि हे प्रभु, यदि तेरा भाई अपराध करे तो मैं उसे कितनी बार उसे क्षमा करूं, क्योंकि 7 बार तक। यीशु ने कहा, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुना तक। और यीशु मसीह ने माफी की कितनी बात करी है? 7 बार माफी नहीं, 70 बार, मतलब 70 बार, कई गुना अधिक उसने माफी की मांग करी है। माफ कर देना, छोड़ देना। जब आप किसी व्यक्ति को माफ करते हैं तो आप उसकी गलतियां नहीं निकाल सकते कि यहां पे तुम गलत हो, यहां पे तुम गलत हो। उनकी गलतियां नहीं प्रकट कर सकते, उनको क्षमा करेंगे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं, कोई सजा नहीं, कोई उसकी निंदा चुगली नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप उसकी गलतियां निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है आपने उन लोगों को माफ नहीं किया, क्षमा नहीं किया। गलतियां निकालने के चक्कर में वो परमेश्वर से लोग डिस्कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर उनके ऊपर गुस्सा रखता है क्योंकि वो दूसरे लोगों की गलतियां निकालते हैं। दूसरे लोगों को उंगली उठाना, अपने सिस्टम की ओर ना ध्यान देना, अपनी गलती की ओर ध्यान ना देना, दूसरों के कमियां पेशियां निकालते रहना, ये कानून के मुताबिक सही नहीं है। ऐसे बहुत कई बार लोग दूसरे लोगों की कमियां हमेशा निकालते हैं। जिस तरह आपने पिछले दिनों में एक वचन सुना कि 2 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे मंदिर में जाके, और एक व्यक्ति खुद स्वीकार कर रहा था कि मैं गुनहगार हूं, और दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कमियां निकाल रहा था, गलतियां निकाल रहा था कि ये मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा, इस तरह परमेश्वर को समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने दूसरे व्यक्ति को धर्मी स्वीकार किया जो दूसरे व्यक्ति की गलतियां नहीं निकाल रहा था। हमेशा ध्यान रखें, गलती जब आप किसी की निकालते हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखें, कहीं आप रॉन्ग स्टेप पे उसके ऊपर तो एक्शन नहीं कर रहे। अगर आपका एक्शन रॉन्ग हुआ तो आप परमेश्वर की नजर में मूर्खता ठहराए जाएंगे और दूसरे व्यक्ति की ओर परमेश्वर खड़ा जाएगा, उसकी साइड हो जाएगा, आपको रिजेक्ट कर देगा, आपको छोड़ देगा। इसलिए अगर यीशु मसीह किसी के ऊपर सजा नहीं दे रहा तो आपके ऊपर भी कोई अधिकार नहीं है कि आप लोगों को सजा दें, उनका न्याय करें, ओवर स्मार्ट बने। हालेलुया। और इसी तरह बाइबल में एक और वचन भी है जो लिखा हुआ है यूहन्ना उसकी 8 अध्याय में लिखा हुआ है, जो एक स्त्री को लोग मारना चाहते थे, उसको पथराव करके मारना चाहते थे, और बहुत से लोग उनके ऊपर दोष लगा रहे थे कि ये सबसे लेडीज बुरी लेडीज है, निकम्मी लेडीज है, इसको मार देना चाहिए, ये कर देना, वो पत्थरों से मार देना चाहिए, हमारा बाइबल बोलता है, वचन बोलता है। लेकिन यीशु मसीह ने नीचे जमीन के ऊपर कुछ लिखा और उसके बाद उसने बोला, इसको पहले वही व्यक्ति आके मारे जिसने आज तक इसके जैसी और जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, वो इसको मार सकता है। उस लेडीज को पूछ रहा कि यीशु मसीह तुमने कुछ किया क्या, लोगों ने तुम्हारा गुनाह प्रकट किया? पढ़ेंगे, पहले इस आयत को पढ़ लेते सीधा।
यूहन्ना की किताब उसका 1 से लेकर 11 तक। तो सीधा मैं 10 को पढ़ रहा हूं। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वह कह गया, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। तो यीशु ने कहा, मैं भी तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं देता, और फिर पाप ना करना। यीशु मसीह ने बोला था कि फिर आगे से पाप ना करना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो लेडीज पहले पाप में थी, सच में थी, इसीलिए लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। लेकिन यीशु मसीह के पास आके विनती करी, निवेदन करी, उसके पीछे छुप रही है कि मुझे मारने आए, तो यीशु मसीह ने बचाया। और उसने बोला कि आज तो मैं तुम्हारी बाह पकड़ रहा हूं, मीन्स आज तो तुम्हें मैं बचा रहा हूं, लेकिन आगे से तुम्हारी गलती माफ नहीं होगी, तुम फिर से पाप ना करना। आगे से लिखा हुआ, लास्ट में लिखा हुआ है 11 में, तुम आगे से, यीशु ने से कहा फिर से पाप ना करना। मतलब वो पाप तो कर रही थी, लोग तो सच में उसके पीछे पड़े हुए थे, मारना चाहते थे, लेकिन वो आई किसके पास? यीशु मसीह। यीशु मसीह के पास अथॉरिटी है पाप माफ करने की, क्योंकि उसने अपना ब्लड दिया है। लेकिन उसने ये चेतावनी दी कि आगे से पाप ना करना, ये ना हो कि आगे से फिर आपका पाप माफ नहीं किया जाएगा। इस बार तो मैंने तुम्हें साफ कर दी, माफ कर दी, मैं तुम्हारे ऊपर कोई सजा नहीं देना चाहता कानून के मुताबिक। और यीशु मसीह ने उसको माफ किया, उसको वार्निंग देके छोड़ा कि आगे से ये काम नहीं होना चाहिए। अब तो मैं तुम्हें साफ कर रहा हूं, अब तो तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुमने ये काम ना छोड़ा बुरा, तो तुम वाकई पाप में हो फिर। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि दूसरे लोगों को दोष न लगाएं, उनको माफ करें, गलतियां ना निकालें। हो सकता है जिस व्यक्ति को आप गलतियां निकाल रहे हैं, वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास जाके प्रार्थना करके उनसे क्षमा ले चुका है, लेकिन आप उनके ऊपर अभी भी प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम चोर हो, चोर हो। हो सकता है कि वो यीशु मसीह की शरण में जा चुका हो, उसने अपनी माफी ले ली हो, और अभी भी तुम उसके पीछे पत्थर उठा के मगर पीछे पड़े हुए कि मैंने नहीं छोड़ना, मैंने मार देना, मैंने ये कर देना, वो कर देना। लेकिन वो यीशु मसीह के शरण में जाकर हो सकता है यीशु मसीह से उनसे माफी ले ली हो, लेकिन आप अभी भी उनके पीछे पड़े हो, उनकी अभी भी कमियां पेशियां निकाल रहे हो। इसलिए लट रहें, आप अपनी कुर्सी इस्तेमाल ना करें, यीशु मसीह को करने दें, परमेश्वर को करने दें। उनको ज्यादा पता है, उनको ज्यादा समझ है कौन कहां पे, कौन कहां पे। उनके ऊपर छोड़ दें, फालतू में न्याय ना करें। आपके ऊपर अथॉरिटी नहीं, आप न्याय, आप बड़े नहीं है, यीशु मसीह को ज्यादा पता है। कई बार क्या होता है कि बड़े ऐसे लोग होते हैं कि हम यीशु मसीह के बड़े नजदीक रहने वाले लोग हैं, हमारी यीशु मसीह के साथ बड़ी बनती है। लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते, उसी दिन वो स्वीकार कर ली जाते हैं। जो कई सालों से यीशु मसीह को मानते आ रहे हैं, उनको यीशु मसीह रिजेक्ट कर देता है कई बार। फिर सोचते हैं कि हम तो इतने बाइबल पढ़ते, हमने तो बड़ा कुछ किया, हमें यीशु मसीह जानता पहचानता ही नहीं है। लेकिन ये तो कल के आए हैं, इनकी बड़ी बन रही है यीशु मसीह के साथ। आप इसीलिए रिजेक्ट किए गए हैं क्योंकि आपको वचनों का पता होने के बावजूद भी आप फेलियर साबित हो रहे हैं। वो नए लोग हैं, उनको पता ही नहीं वचन का, फिर भी यीशु मसीह के पीछे आए, यीशु मसीह उनको ज्यादा एक्सेप्ट करता है। इसीलिए कई बार चेलों की बात यीशु मसीह नहीं मानी। जब चेला यीशु मसीह के पास आके बोलता कि वो दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, यीशु मसीह पता था कि दुष्ट आत्मा पिता आत्मा की सहायता के बिना नहीं निकल सकती थी। और यीशु मसीह ने बोला वो हमारे हक में है, तुम उसको निकालने दो, फालतू की मेरे सामने कंप्लेन ना करो। इसलिए लट रहें। ये रहो कि आप किसी के ऊपर एक्शन करें और उल्टा यीशु मसीह आपके ऊपर एक्शन कर दे कि तुम सबसे बड़े चोर तो तुम ही हो। यीशु मसीह ने कहा कि 7 बार नहीं 70 बार माफी करनी, 70 बार। इसलिए लट रहें, हमेशा लट रहें, दूसरों की गलतियां ना निकालें। मैं सच बोल रहा हूं, नहीं तो आप रिजेक्ट किए जाओगे। आप ये ना सोचो कि केला धरती के ऊपर मैं पैदा हुआ हूं, ये कभी ना सोचना, नहीं तो तुम आत्मा में कभी नहीं बढ़ पाओगे। चाहे कोई मैन ऑफ गॉड है, चाहे मैं खुद प्रचारक हूं, कोई और भी है, कोई ये ना सोचे कि केला धरती की मैं ही पैदा हुआ हूं। सबको अलग अलग परमेश्वर ने पदवी दी है, सबके ऊपर अधिकार है पृथ्वी के ऊपर रहने का। सब इस धरती में रह सकते हैं।
आप दूसरों को ईर्ष्या नहीं कर सकते कि ये इसको इसके ऊपर क्यों है, ये इनको क्यों है, ये ऐसा क्यों है। हमेशा अलर्ट रहें, हमेशा अलर्ट रहें। अगर आप किसी के ऊपर दोष लगाओगे या कोई भी करोगे, स्टेप उठाओगे, तो कोई ना कोई बाइबल का वचन आपके ऊपर भी एक्शन करेगा। परमेश्वर का कोई ना कोई वचन आप तोड़ के पार जाओगे और उनकी गलतियां निकालोगे। फिर इसीलिए सिस्टम के अंदर रहो, कबूतरों की तरह भोले और सांप की तरह जहां तेज रहना वहां तेज रहो। ये बड़ी खास बात है यीशु मसीह ने। ये नहीं कि आपको यीशु मसीह ने भोला ही बना दिया, ये नहीं कि यीशु मसीह ने आपको तेज ही बना दिया। उसने बोला सिस्टम के मुताबिक आपको चलना है। कुछ काम ऐसे हैं जो आपने करने हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने, आपने नहीं करने। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि आपका घर को कोई लूट कर जाए, आप बैठे रहो, एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर कर दे। वो वचन रट्टे लगा के बैठे रहे, आपको कोई मार जाए, आपको बाद में पता चले मैंने तो यीशु मसीह के वचन फॉलो किया, अब मेरा ये हशर हुआ है। इसीलिए यीशु मसीह की सारी बातें कवर करके रखो, जो उन्हें सब बातें करी। एक आधी बात को पकड़ के फिर उसके मुताबिक चलने लग जाना, ये सही नहीं है। सारी बाइबल की आयतें, क्यों यीशु मसीह ने कहा, किस विषय में कहा, किन लोगों को कहा, वो आपके अंदर वो किस समय पे कहा, सब ये चीज़ें आपके ऊपर होनी चाहिए। ये अलर्टनेस की निशानी ये है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि दूसरे की गलतियां आप नहीं निकालेंगे और आप रिजेक्ट नहीं किए जाएंगे। अगर आप दूसरे की गलतियां निकालते हैं तो परमेश्वर सबसे पहले आपको रिजेक्ट करेगा। जो व्यक्ति लोग चीख चिल्ला रहे थे ना, हम मार देंगे, यीशु मसीह ने सबसे पहले उनको शांत किया। जो व्यक्ति गलती निकालता है ना दूसरे लोगों की, सबसे पहले उनको परमेश्वर बोलता है कि पहला तुम तो अच्छे से देख लो, तुम अपना सिस्टम से चेक करो, दूसरे के ऊपर बड़ा शोर शराबा कर रहे हो। उनके लिए बाइबल बोलती है प्रार्थनाएं करो। अगर आपको किसी का सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या में या कोई कारण है, तो आप किसी व्यक्ति को चेंज करना चाहते हैं तो परमेश्वर को कह के चेंज करवाओ, उनके आगे प्रार्थना रख के चेंज करवाओ। अपना फोर्स ना लगाओ, अपने तरीके से अपने सिर की दिशा में जाके उनको हटाओ ना, उनके लिए प्रार्थना करो। हर बार बोलने की क्या जरूरत है, आपको प्रार्थनाएं करो। प्रार्थनाएं बड़े बड़े पहाड़ हटा सकती है, बड़े बड़े पत्थर तोड़ सकती है, परमेश्वर का दिल चेंज कर सकती है, हार्ट चेंज कर सकती है। वो आपकी बात मान सकता है, और सिर्फ एक ही प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। इसलिए फालतू की बहस करने से अच्छा है, फालतू के लोगों से उलझने से अच्छा है कि आप प्रार्थना में चले जाएं और उनके लिए प्रार्थना में मांगे परमेश्वर से, वो उनका हार्ट सिस्टम दिल चेंज करेगा। हालेलुया। इसलिए अपने ग्वांडी को बोलो कि दूसरों की गलतियां नहीं, ये बोलने से, सिर्फ बोलने से नहीं काम चलेगा, वो करके भी देखना है, करना भी, कंप्लीट करना, वचन को पर स्टैंड भी रहना है। ये नहीं कि मुंह से बोल दिया तो बस बोल दिया, ये नहीं है दूसरे व्यक्ति को हिला दिया ऐसे बोलो तो फिर बस इतनी ड्यूटी नहीं है। आपको इस वचन के ऊपर स्टैंड रहना है, कानून के मुताबिक चलना भी है, तब बात बनेगी। हालेलुया। दूसरों की गलतियां ना निकालें, ऐसा उसको बोलो, उनके ऊपर दोष ना लगाएं। जहां कहीं भी परमेश्वर के वचन को आप देखोगे, जिस बंदे ने दूसरे लोगों की मिस्टेकें निकाली, गलती निकाली है, परमेश्वर ने उनको चाबी कभी नहीं दी कि हाँ ये तुम्हारे पास चाबी है, तुम लोगों की गलतियां निकाल सकते हो। परमेश्वर ने उनको उल्टा उलामा दिया है। कहीं भी बाइबल में पढ़ लो, जहां जहां लोग किसी लोगों की मिस्टेकें, प्रॉब्लम
दुश्मनों विरोधी जो भी उनको माफ़ कर दो, ताकि पवित्र आत्मा से आप भरे रहे। आज के वचन के द्वारा बदल जाओ, 100 गुना फल लेकर आओ और ये फल हमेशा आपके ऊपर बने रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। और आज बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, इसलिए ज़्यादा टाइम आपके बीच में आज लाइव नहीं रह पाऊँगा। और जितने भी जन सुन रहे हैं, जिनके कमेंट आ रहे हैं, सबके कमेंट में रीड कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। और विश्वास करना, इस प्रार्थना के बाद आप जरूर बदल जाएंगे। अपनी प्रार्थना को रिसीव करें। पवित्र आत्मा, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, जितने भी जन इस प्रार्थना के अंदर शामिल हैं। परमेश्वर का हाथ इनके ऊपर बना रहे, इनकी बीमारियां, तंगी, परेशानी, दुख, तकलीफ इनको छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और आजाद करे, इनकी बीमारियां इनको छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कमेंट में प्रार्थना लिख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए। कैंसर, टीबी, मलेरिया, रसौलियाँ, पथरियाँ, सब बीमारियां इनको छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की आग से बरी हो जाओ, बरी हो जाओ, बरी हो जाओ, बरी हो जाओ, बरी हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, फ्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य में। पवित्र आत्मा की आग उतरे और दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य में। चंगे हो जाओ, फ्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का आत्मा आप सबके साथ हो, ये मेरी दिल से प्रार्थना है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में रविवार को, बड़े चिन्ह चमत्कारों के लिए, नई प्रोफेसी के लिए, नए वचन के लिए। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर। बस यही समय है और कोई समय नहीं, बस यही समय है।
समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने